राम राम जी, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों अपन जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं भरतपुर के दुर्गों के बारे में। किसके दुर्गों के बारे में? भरतपुर के दुर्गों के बारे में। भरतपुर में यदि दुर्गों की बात करी जाए तो एक तो प्रसिद्ध जो फेमस दुर्ग है वो है लोहागढ़। कौन सा है जी? लोहागढ़। जो लोहागढ़ का अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हालांकि लोहागढ़ के अलावा जो एक तो है अपने बेर का किला। कौन सा किला? बेर का किला। और एक है डीग का किला। डीग का किला, बेर का किला, डीग का किला, दोनों का निर्माण करता एक ही बंदा है। बंदा कौन है? बंदा बदन सिंह। कौन है जी? बंदे का नाम है बदन सिंह। बदन सिंह ने बेर का किला व डीग के किले का निर्माण करवाया था। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी। और डीग में सर्वाधिक यदि जल महल बनवाए थे तो किसने? तो बता सकते हैं, जाट राजा सूरजमल में। और जहां पर जाट राजा सूरजमल का भी क्या बना हुआ है? महल। सूरजमल का महल डीग में है। हालांकि सूरजमल के भाई थे, नाम था सुल्तान सिंह। और सुल्तान सिंह की क्या है? छतरी बनी हुई है। कहां पर? डीग में। हालांकि इनके अलावा जो एक दिल्ली के वजीर थे मिर्जा शफी, और मिर्जा शफी की समाधि भी कहां पर है? डीग में। तो ये समझो दो किले तो कंप्लीट हो गए, बेर और डीग। निर्माण करता दोनों का बदन सिंह है। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर जो सर्वाधिक महलों का निर्माण जाट राजा सूरजमल कराता है, जिसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है। हालांकि सूरजमल की तो महल, सूरजमल का तो यहाँ महल है। हालांकि सूरजमल के भाई सुल्तान सिंह की यहाँ पर क्या है? छतरी है। और एक जो अपने मिर्जा शफी कौन थे? दिल्ली के वजीर, उनकी क्या समाधि है। इसके अलावा यदि दो अपन अलग है जो महलों की बात करें तो वो दो महल हैं। ये जो दो अन्य दुर्गों की बात करें तो दो दुर्ग हैं, जिनमें एक का नाम आता है बयाना का दुर्ग या बयाना का किला। उसके बाद में एक है त्रिभुवनगढ़ व तिम्मनगढ़। अब देखो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें मेन तो इनके उपनामों का क्वेश्चन बन जाता है। मेन बयाना दुर्ग भरतपुर में, जिसका निर्माण यादव वंश के शासक विजय पाल सिंह ने करवाया था। इसी कारण बयाना का जो दूसरा नाम है वो है विजय मंदिरगढ़। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं। किसको? बयाना दुर्ग को। हो गई बात एक। उसके अलावा अपने इतिहासकार का नाम आता दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा बताते हैं बयाना का जो प्राचीन नाम है भादानक, इसलिए इसको भादानक दुर्ग भी कहते हैं। और साथ में दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि भादानक प्राचीन काल में जनपद था। क्या था? जनपद। और जिस भादानक की राजधानी श्रीकंठ थी, क्या थी? श्रीकंठ। इसलिए श्रीपंथ, दोस्तों श्रीपंथ थी, इसलिए इस दुर्ग का जो प्राचीन नाम श्रीपंथ दुर्ग भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? श्रीपंथ। यानी बयाना हो गया, विजय मंदिरगढ़ हो गया, ये उसके बाद भादानक हो गया, एक हो गया क्या? श्रीपंथ हो गया। किसके? बयाना के नाम। एक मॉडल के न्यारे न्यारे चार नाम। इसके अलावा जो फाड़ी बताई जाती है शोणितपुर, इसलिए इसका नाम शोणितपुर दुर्ग भी बताया जाता। क्या बताया जाता? ये लो जी पांचवा नाम निर्माणकर्ता हो गया। बात करें इस दुर्ग की प्राचीनता की तो कहते हैं भरतपुर का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इस दुर्ग का संबंध गुप्त काल के साथ स्थापित किया जाता है। किस प्रकार से? कहते हैं बयाना दुर्ग में जो एक लाट है या कह सकते हैं स्तंभ है, इस दुर्ग में स्तंभ या लाट है, जिस लाट या स्तंभ को कहते हैं भीमलाट। क्या कहते हैं दोस्तों? भीमलाट। और इस लाट पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो सुनना, कि इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने, किसने? इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ के समापन के उपलक्ष्य में करवाया था। यानी इस भीमलाट या इस स्तंभ को यहां पर स्थापित विष्णुवर्धन ने पुंडरीक महायज्ञ की समाप्ति के उपलक्ष्य में यहां जो ये स्तंभ लगवाया था। और ये विष्णुवर्धन कौन है? सबसे बड़ी बात यही है, ये विष्णुवर्धन गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त का सामंत बताया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि बयाना का संबंध गुप्त काल से है। हालांकि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो समुद्रगुप्त के द्वारा कहां स्थापित किया गया था तो बयाना में कह सकते हैं। राजस्थान का पहला
विजय स्तंभ। उसके अलावा तो अपन जोधपुर में विजय स्तंभ स्थापित करे गए थे, गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। उसके बाद में अपना मेन चित्तौड़वाड़ा हो गया। उसके बाद में क्रांति में विजय स्तंभ हो रहे हैं आहुआ ठिकाने में। मेन अपने समुद्रगुप्त ने सबसे पहले राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना में स्थापित करवाया था। इसके अलावा बयाना में एक सिक्कों का भंडार मिलता है 11 किलोमीटर दूर स्थित बयाना इलाके में, जो गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार है। हालांकि लगभग शासकों के सर्वाधिक यदि गुप्तकालीन किन शासकों के यहाँ पर सिक्के मिलते तो बता सकते हैं समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और कुमारगुप्त का। 3 शासकों का बड़ा नाम है जिनके गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, बयाना से। उसके बाद में यदि बात करें तो इसी बयाना में चित्रलेखा, महारानी चित्रलेखा थी। 1012 ईस्वी में महारानी चित्रलेखा ने यहाँ एक मंदिर बनाया था जिसे कहते हैं उषा का मंदिर। किसने बनाया था, महारानी का नाम आता है का चित्रलेखा ने 1012 ईस्वी में उषा का मंदिर बनवाया था। जिस मंदिर के जो मुख्य दरवाजा है वो लाल पत्थरों से बनाया गया है। भैया एक नाम बड़ा जो गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने इस मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, इसलिए इसे क्या कहने लगे, उषा मस्जिद। तो उषा मस्जिद कहाँ है तो कह सकते हैं बयाना में, बादानक में, सिरीपंत में, या विजय मंदिर में, या शोणितपुर में। कहाँ है उषा मस्जिद? किसने स्थापित करवा दी तो इल्तुतमिश ने, परंतु जाट शासकों में बाद में पुनः इसको क्या बना दिया था, मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह होगी इस दुर्ग की प्राचीनता। हालांकि जो 17वीं सदी में यहाँ पर 1618 की बात है, कब की, 1618 की बात है। यहाँ पर डच यात्री था एक फ्रेंकोइस, क्या नाम आता उसका, फ्रेंकोइस डच यात्री था जो बयाना की यात्रा करता है। सबसे बड़ी बात ये क्यों बताया कि फ्रेंकोइस ने डच यात्री ने बयाना की यात्रा की, क्योंकि जो डच यात्री फ्रेंकोइस है, ये उल्लेख करता है कि बयाना में इससे पहले भी जो कह सकते हैं नील की खेती होती थी। क्या होती थी, नील की खेती। तो राजस्थान में प्राचीनतम नील की खेती के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बयाना से मिलते हैं। गुप्तकालीन सिक्के बयाना से मिलते हैं। यहाँ एक लाट है विष्णुवर्धन जो पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति पर करवाई, समुद्रगुप्त का क्या था, सामंत था। उसके बाद में इस जो गढ़ का जो कह सकते हैं विजयपाल का पतन होता है, यहाँ मुसलमानों के समय मेंत्र गुजनवी के आक्रमण से संबंध स्थापित किया जाता है। इसी कारण इसी का पुत्र था जिनका नाम था तिम्मनपाल। दोस्तों क्या नाम आता है, तिम्मनपाल या तवनपाल भी मिलता है। तवनपाल किसका पुत्र है, विजयपाल का पुत्र है, या तिम्मनपाल किसका पुत्र है तो कह सकते हैं विजयपाल का पुत्र है। कहते हैं तिवनपाल या तमनपाल जो था, तवनपाल, ये गजनवी की या मुस्लिम सेनाओं के भय से 12 वर्ष के लिए एक तरह से जो अज्ञातवास का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद में इसी तवनपाल ने एक गढ़ बनाया था जिसे तिमणगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। यही इसी का जो यादव वंश का वंशज है, ठीक है जी। उसके बाद में अपन राणा सांगा पढ़ते हैं। तो राणा सांगा ने जो कह सकते हैं जो बयाना का युद्ध किया था, कौन सा, बयाना का युद्ध। उस दौरान मेहंदी खवाजा को, किसको, बाबर के सेनापति मेहंदी खवाजा को पराजित करके ये बयाना जीता था। कब, 1527 में, फरवरी 1527 में बयाना दुर्ग पर राणा सांगा का भी अधिकार होता है। उससे पहले बाबर का इस दुर्ग पर अधिकार हुआ था। अब देखो ये तो हो गया कंप्लीट अपना कौन सा, जो बयाना या विजय मंदिरगढ़, भादानक या सिरीपंत कहते हैं शोणितपुर। इसके अलावा अपन रह गया तिमणगढ़ या त्रिभुवनगढ़। तो तिमणगढ़ त्रिभुवनगढ़ की यहां तक तो बात क्लियर होगी कि इस दुर्ग का निर्माण विजयपाल के पुत्र तमनपाल या तिवनपाल ने करवाया था। ये तो कौन सा दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ या जिसे कहते हैं तिमणगढ़, तिमणगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण विजयपाल सिंह के पुत्र तवनपाल ने करवाया था। यह तो कन्फर्म हो गया। उसके बाद में यदि बात करें तो इसी के जो तमनपाल था उनका पुत्र था एक धर्मपाल। क्या नाम था, धर्मपाल था। और धर्मपाल ने एक धौला रायगढ़ दुर्ग बनाया था, धौला रायगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में धौलपुर कहते हैं। हालांकि इन्हीं यादवों की जो शाखा थी, एक बंदे का नाम आता अर्जुन पाल। क्या नाम आता, अर्जुन पाल। और इस अर्जुन पाल ने
आसपास के 24-25 गांवों को मिलाकर जो एक दुर्ग बनवाया था जिसे अर्जुनगढ़ दुर्ग कहते हैं, या उसके बाद में अर्जुनगढ़ दुर्ग के आसपास के इलाके में जो एक अपना कस्बा टाइप में बसाया था जिसे अर्जुनपाल नगर भी कहते हैं। यही अर्जुनपाल नगर जो वर्तमान में कहलाता है दोस्तों करौली, कौन सा जी, करौली कहलाता, ये इसी यादव शाखा का था। त्रिभुवनगढ़ या तिमणगढ़ दुर्ग, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ननंद बोजाई का कुआं, क्या है जी, यहाँ पर एक कुआं है जिसे ननंद बोजाई का कुआं कहते हैं। क्या कहते हैं, ननंद बोजाई का कुआं। कहाँ स्थित है, तो त्रिभुवनगढ़ या तिमणगढ़ दुर्ग में। कहाँ स्थित है ये दुर्ग, तो बता सकते हैं अपन भरतपुर में स्थित है। तो दोस्तों अपन भरतपुर में कौन कौन से दुर्ग पढ़े, एक बेर का किला पढ़ा था, एक डीग के महल पढ़े थे, एक बयाना दुर्ग जिसे अपने विजय मंदिरगढ़ उसी को कहते हैं, जो भादानक उसी को कहते हैं श्रीपन। उसके बाद में अपन ने जो पढ़ा था कौन सा, त्रिभुवनगढ़ या तिमणगढ़। 4 प्रमुख जो दुर्ग हैं, इनके प्रथम 2 के निर्माणकर्ता कौन था, केवल और केवल बता सकते बदन सिंह ने। बेर व कौन सा, डीग, हालांकि डीग के महल सर्वाधिक सूरजमल। मेन विजय मंदिरगढ़ जो है, जो अपना बयाना है, ये थोड़ा ज्यादा, जहां नील की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, यहीं से गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं। यहाँ चित्रलेखा ने, महारानी चित्रलेखा ने एक उषा मंदिर बनाया था, उषा मस्जिद का अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। उसके बाद में त्रिभुवनगढ़ या तिमणगढ़ जिसका निर्माण तवनपाल ने करवाया था, यहाँ ननंद बोजाई का कुआं है। धन्यवाद दोस्तों, ये थे राजस्थान के अपने भरतपुर के जो दुर्ग। जिस किसी को भी वीडियो पसंद आए लाइक व शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद दोस्तों।